बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 82 और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पी क्यू आर 3 पार्टनर दे रखे हैं, इन लोगों के 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनका रेशियो 12:5 है। तीनों ही साल आर को गारंटी दी गई है उसका प्रॉफिट कभी भी 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। पहले साल फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, दूसरे साल फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का और तीसरे साल फर्म को लॉस हो गया 1,20,000 का। तो आइए बच्चों अब देखिए तीनों केसेस में एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले पहले साल के बारे में बात करते हैं। अब पहले साल तो प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो सबसे पहले ये एंट्री बननी चाहिए बच्चों, दिस वन। क्लियर बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द एंट्री ऑफ नेट प्रॉफिट बच्चों। फिर इस नेट प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो वो जो है 12:5 है, जिससे 57,600, 38,400 और 24,000 पी क्यू आर के अमाउंट आ जाएंगे। अब यही आप चेक कर सकते हैं कि आर को मिल रहा है प्रॉफिट 24,000, होना चाहिए 30,000। तो अब 30 करने के लिए कितना और चाहिए, 6,000 और चाहिए। अब वो किससे लेंगे, पी और क्यू से लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, उनके आपस के रेशियो में, जो कि 12 और 8 या फिर 3:2 है। तो 3:2 में हमने 3600 और 2400 रुपये ले लिए। 6,000 को 3:2 में बांट दिया, तो 3600, 2400 और 6,000। और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर का केस। सेकेंड ईयर में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का। तो ये दूसरी एंट्री है। पहली एंट्री प्रॉफिट को पी एन एल अकाउंट से पी एन एल प्रॉप में ट्रांसफर करने की होती है। तो जो ये प्रॉफिट हुआ 1,80,000, इसको ट्रांसफर कर दिया पी एन एल अकाउंट से पी एन एल प्रॉप में। तो 1,80,000 से ये एंट्री बन गई। फिर जो दूसरी एंट्री बनेगी वो प्रॉफिट बांटने की बनेगी। पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और पी क्यू आर क्रेडिट हो गए अपने रेशियो में 12:5 में। 26,400, 57,600 और 36,000 ये आए प्रॉफिट इन लोगों के। अब आर का प्रॉफिट तो उसकी गारंटी से ज़्यादा ही है, तो हमें फिलहाल डेफिशिएंसी हुई नहीं है, तो कोई और एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस सेकेंड ईयर का यानी 20-21 का केस कंप्लीट। अब देखिए थर्ड ईयर को, थर्ड ईयर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। और लॉस की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट अपोजिट टू नेट प्रॉफिट की एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अपने लॉस को पार्टनर में बांट देगा 57,400, 38,600 एंड 24,000। और पी एल अप्रोप्रिएशन को 1,20,000 से क्रेडिट हो गया। अब आर को गारंटी दी गई थी 30,000 प्रॉफिट की, मगर यहाँ तो उसको 24,000 का लॉस हो गया, तो उसकी टोटल डेफिशिएंसी हो गई 54,000। 30,000 और 24,000 माइनस का 24 और प्लस का 30, इनका डिफरेंस 54,000 होता है। ये हम पी और क्यू से ले लेंगे उनके आपस के रेशियो में, जो कि 3:2 है। तो 54,000 को जब 3:2 में बांटोगे तो पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 32,400 से, 32,400 से, और क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 21,600 से। ठीक है, और आर क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। स्पेशली थर्ड ईयर वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको एक बार और ढंग से देख लीजिए बच्चों। ये पहले नेट लॉस की एंट्री, फिर ये डिविजिबल लॉस की एंट्री, और ये फिर डेफिशिएंसी कवर करने की एंट्री। ये 54 इस तरह से हो गया क्योंकि -24 से +30 पे जाने के लिए 54,000 क्रेडिट करना पड़ेगा हमें आर को, और ये अमाउंट पी और क्यू देंगे अपने 3:2 के रेशियो में। क्लियर बच्चों, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों।